नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उदयपुर में टेलर की निर्मम हत्या को लेकर संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में निकाली गई रैली, हत्यारों को फांसी देने की गई मांग। वलसाड़ के सब्जी मंडी के एक दुकान बाहर पार्क की गई बाइक की डिक्की से 1.12 लाख की चोरी करने वाले 2 शख्स आए पुलिस की गिरफ्त में। राज्य सरकार द्वारा कम दाम पर बिजली देने की मांग के साथ प्रसाद आजाद चौक पर किए गए विरोध प्रदर्शन में आप पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुआ संघर्ष। अब समाचार विस्तार से। उदयपुर में टेलर की निर्मम हत्या को लेकर संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में निकाली गई थी रैली, पकड़े गए हत्यारों को फांसी देने की गई मांग। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट रखने वाले उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल की हत्या में पाकिस्तान का कराची कनेक्शन भी सामने आया है। ये हत्याकांड की प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने कहा है कि कन्हैया लाल की तालिबानी स्टाइल में हत्या करने वाले हत्यारों में से एक मोहम्मद गोश पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी के साथ जुड़े हैं, जो 2014 में कराची भाग गया था, जहां से वापस आने के बाद युवाओं को भड़काने का काम शुरू कर दिया था। तो इनके साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर NIAA UAPA अंतर्गत केस दर्ज कर इस केस की जांच शुरू की गई है। तो हत्यारों द्वारा मंगलवार को कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर उनका गला काटकर निर्मम हत्या की गई हो। उदयपुर सहित के जगहों पर तनाव भरा माहौल बना था। तो गुरुवार को संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में भी कट्टर हिंदूवादियों द्वारा कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग और कन्हैया लाल को इंसाफ मिले, इस उद्देश्य के साथ विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा दादरा नगर हवेली बंद का ऐलान किया गया था। सुबह से ही सिलवासा में कई जगहों पर लोगों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी थी। इसी के साथ शाम को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा टोकर खाड़ा से किलवनी नाका तक रैली का आयोजन कर जिहादी मानसिकता का विरोध जताया था। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे। रैली में सिलवासा शहर भाजपा अध्यक्ष आशीष ठक्कर, सिलवासा जिला भाजपा अध्यक्ष अजय भाई देसाई के साथ महाराष्ट्र जन सेवा संगठन के सभ्य और बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे। रैली के बाद विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित सभा में उदयपुर की घटना को लेकर पकड़े गए दोषियों को फांसी देने की मांग भी की गई थी। वलसाड़ के सब्जी मंडी में दुकान के बाहर पार्क की गई बाइक की डिक्की में से 1.12 लाख की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वलसाड़ शहर के सब्जी मंडी के पास दुकान के पास पार्क की गई एक मोपेड में से किसी अनजाने चोर शख्स द्वारा डिक्की खोलकर 1.12 लाख रुपए की चोरी करने की घटना के बाद पुलिस ने CCTV कैमरे की जांच करते गिनती के घंटों में वलसाड़ के 2 आरोपियों को पकड़कर उनके पास से रुपये 72,400 की रकम रिकवर की गई है, जबकि बाकी के रुपये के बारे में आगे की जांच पुलिस कर रही है। वलसाड़ शहर के तिथल मार्ग पर आए हुए गुजरात हाउसिंग बोर्ड में जयेश भाई सुरेश भाई यादव रहते हैं और दूध का व्यवसाय करते हैं। शाम को दूध के व्यवसाय के डिस्ट्रीब्यूटर कमलेश भाई कांतिलाल मेह को रुपये 1.12 लाख की रकम देने की थी, जिसके चलते ये रकम जयेश भाई एक्सेस मोपेड नंबर GJ15 DM 7970 मोपेड की डिक्की में सब्जी मंडी के दुकान के बाहर रखी थी। उस दौरान किसी अनजाने शख्स द्वारा मोपेड की डिक्की में से 1.12 लाख की रकम लेकर रफू चक्कर हो गया था। जयेश भाई ने अपने मोपेड की डिक्की खुली देख और रुपए नहीं मिलते चोरी होने के चलते वलसाड़ सिटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने सब्जी मंडी में कृष्णा टोयस नाम की दुकान में लगे हुए CCTV कैमरों में जांच करते एक युवा मोपेड की डिक्की खोलकर चोरी करते हुए CCTV कैमरे में देखा गया था। पुलिस ने आरोपी की पहचान के लिए
डिक्की में से रुपए चोरी करने वाले आरोपी नरेश भाई गोपाल भाई पटेल उम्र वर्ष 35 साल निवासी वलसाड डिस्पेंसरी रोड बरूरियावाड़ और सह आरोपी कैलाश तुलसीराम खटीक उम्र वर्ष 30 साल निवासी कैलाश रोड सहसेठिया नगर शांति भुवन अपार्टमेंट रूम नंबर 201 को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया था और उनके पास से नगद 72,400 रुपये रिकवर किए गए थे, जबकि बाकी के रुपए के बारे में आगे की जांच पुलिस कर रही है। राज्य सरकार द्वारा कम दाम पर बिजली देने की मांग के साथ आजाद चौक वलसाड पर आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुआ था घर्षण। वलसाड जिले में आम आदमी पार्टी द्वारा राज्य में कम दाम पर बिजली देने की मांग के साथ राज्य सरकार के सामने वलसाड आजाद चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। कम दाम की बिजली की मांग के साथ जन जागृति और मशाल यात्रा का आयोजन भी किया गया था। आजाद चौक पर आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम के दौरान वलसाड सिटी पुलिस के जवानों के साथ घर्षण के दृश्य भी घटित हुए थे। जिले में आम आदमी पार्टी के अग्रणियों ने पुलिस की कार्यवाही के सामने नाराजगी व्यक्त की थी। वलसाड जिला आम आदमी के कार्यकर्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण माहौल में केंद्र सरकार के पास राज्य में सभी बिजली ग्राहकों को कम दाम पर बिजली देने की मांग और जन जागृति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कोई पण प्रजा ने कोई पण शब्द बोलवानो अधिकार नहीं। बीजेपीना भ्रष्ट शासको द्वारा पोलीसोने पण आजे धमकाववामां आवे छे एवुं लागी रह्युं छे। तो आजे गुजरातना अंदर पण वीजળી आंदोलन चाली रह्युं छे त्यारे पोलीसोने आगारी करे छे। आ भाजपना मळटियाओना कारणे केटલું कुशासन वेठवा पड़शे अमारा गुजरातनी जनताए हजी पण। वलसाड जिले में मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर जाने के दृश्य हुए थे दृश्यमान। वलसाड जिले में मौसम विभाग की चेतावनी को लेकर जिले में बरसाती माहौल देखने को मिल रहा है। वलसाड शहर सहित जिले में सर्वत्र बारिश गिरी थी। वलसाड जिले में जल्द सुबह से गिरी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में पानी भर जाने के दृश्य दिखाई दिए थे। वलसाड तहसील में 4 घंटों में 6 इंच बारिश गिरी थी, जिसको लेकर शहर की सब्जी मंडी, एमजी मार्ग, नानी खत्रीवाड़, हालर मार्ग, तिथल मार्ग, छिपवाड़ रेलवे नाला, मोगरावाड़ी सहित के निचले इलाकों में पानी भर गए थे। तो एमजी मार्ग और खत्रीवाड़ सहित के क्षेत्रों में आई हुई दुकानों में भी पानी भर गए थे, जिसके चलते दुकानदारों को काफी नुकसानी भुगतने की बारी आई हो। स्थानिक व्यापारियों द्वारा पालिका द्वारा की गई प्री मानसून कामगिरी पर कई प्रश्न उठाए थे। वापी के नूतन नगर में बुधवार को एक अपार्टमेंट में आदम के शख्स को पुलिस के हवाले करने के बाद गुरुवार को युवा को फिट आने की वजह से गिर जाते हुई युवा की मौत को लेकर पुलिस ने फिलहाल तो जांच शुरू की। बुधवार रात को वापी के चला क्षेत्र में आई नूतन नगर के एक अपार्टमेंट में एक आदम के चोर को पकड़कर टाउन पुलिस को सौंपा गया था। पुलिस ने इस शख्स को पकड़कर थाने में ले जाया गया था, जहां पर उनकी पूछताछ करते शख्स ने अपना नाम अखिलेश राय उम्र वर्ष 26 साल बताया था, जो मूल बिहार के निवासी हो और फिलहाल दमन में रहते होने का बताया था। इसके बाद गुरुवार सुबह को अचानक अखिलेश को फिट आने की वजह से नीचे गिर जाते घायल होते 108 एम्बुलेंस के जरिए उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया था, पर फर्ज पर तैनात डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित करते घटनास्थल पर मामलतदार, एफएसएल की टीम और वलसाड डीवाईएसपी वीएन पटेल पहुंचे थे और मृतक के शव को जांच के लिए सूरत फॉरेंसिक में भेजकर आगे की जांच पुलिस द्वारा शुरू की गई है। गई काले रात्रे लगभग 9:15 वागे नीरव आर शाह अजितनगर योगी एपार्टमेंट में रहे छे
એમનો પીએસ ઉપર કોલ આવેલો કે કોઈ અજાણ્યો માણસ એમ કે ચોરી કરવાના ઈરાદે અમારા એપાર્ટમેન્ટમાં ઘૂસી ગયો છે, તો પોલીસ મોકલો. એ આધારે ફરજ ઉપરના પીએસઓ પ્રવીણસિંહે તાત્કાલિક પીસીઆરને જાણ કરી અને પીસીઆર ગાડી એપાર્ટમેન્ટમાં મોકલી આપેલી. ત્યાં એક માણસને બેસાડેલો હતો. એ માણસને લઈ પીસીઆરવાળા પોલીસ સ્ટેશનમાં આવ્યા. અહીં લાવ્યા પછી એની પૂછપરછ કરતા એને પોતાનું નામ અખિલેશ રાય સન ઓફ ચંદ્રજીત રાય, ઉંમર વર્ષ 26, રહેવાસી મૂળ બિહાર, હાલ રહે દમણ, એટલું એણે જણાવેલું. અને બીજું કંઈ જણાવતું નહોતું. અસ્થિર મગજનો હોય એવું પ્રાથમિક રીતે લાગતું હતું. અને બધું પૂછપરછ કરવા છતાં પણ એ કેમ અહીંયા આવ્યો, એપાર્ટમેન્ટમાં કેમ આવ્યો, એ બાબતે એને સંતોષકારક જવાબ નહીં આપ્યો. એટલે પીએસઓ એની અણઝડતી કરી તો એની અણઝડતીમાં પણ એની પાસેથી કોઈ મોબાઈલ કે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ કંઈ મળેલું નહીં કે જેનાથી એની ઓળખ થઈ શકે. જેથી એની વધુ પૂછપરછ કરવા માટે એને નજર હેઠળ અહીંયા વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં રાખવામાં આવ્યો. દરમિયાન સવારે લગભગ 7:30 પોણા 8 વાગે એને એકદમ ખેંચ આવી અને ખેંચ આવતા એ પડી ગયો અને એના કારણે એનું માથું ટેબલ સાથે પટકાયું. અને પીએસઓને જાણ કરી તો પીએસઓએ જઈને જોયું તો એ હાલ્યો નહીં. એટલે તાત્કાલિક 108 બોલાવી. 108 આવી અને ફરજ ઉપરના મેડિકલ ઓફિસર ચેક કરી અને એને મૃત જાહેર કરેલું. જેથી એને કદાચ થોડું પણ મળી રહેતા એટલા માટે તાત્કાલિક એને હોસ્પિટલમાં મોકલી આપેલો અને ખરેખર એ મરણ ગયેલો જ હતો. આ બાબતે જાહેરાત અકસ્માતનો દાખલ કરી એની કાયદેસર તપાસ કરવાનું ચાલુ છે. પેનલ્ટી થશે કે નોર્મલ થશે? ના, ત્યાં સુરત થશે, ફોરેન્સિક पीएम થશે. वलसाड़ में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाली हो, पुलिस और वहीवटी प्रशासन द्वारा मार्ग को खुला करवाकर किया गया फुट पेट्रोलिंग। वलसाड़ छिपवाड़ में भगवान जगन्नाथ का मंदिर आया हुआ है। 1 जुलाई के रोज रथ यात्रा वलसाड़ शहर में निकाली जाएगी, जिसको लेकर वहीवटी तंत्र लगातार मंदिर के ट्रस्टियों के साथ बैठक का आयोजन कर रही है। जो रूट के ऊपर से रथ यात्रा निकलने वाली है, उस रूट पर पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। तो वलसाड़ पुलिस द्वारा जिस रूट से रथ यात्रा निकलने वाली है, उस मार्ग पर फुट पेट्रोलिंग किया गया था। पुलिस को देखकर कई वाहन चालक डर गए थे और जो रूट ऊपर से रथ यात्रा निकलने वाली हो, उस रूट से वाहनों के साथ अन्य जो अतिक्रमण था उसे हटाने के लिए भी बताया गया। वलसाड़ में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर वलसाड़ प्रांत अधिकारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का हुआ था आयोजन। 1 जुलाई आषाढ़ी बीज के दिन वलसाड़ शहर के छिपवाड़ स्थित भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा को लेकर वलसाड़ मामलतदार कचहरी पर वलसाड़ प्रांत अधिकारी नीलेश कुकड़िया की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रांत अधिकारी द्वारा आने वाले रथ यात्रा के महोत्सव को लेकर कानून और व्यवस्था बनी रहे और रथ यात्रा निर्विघ्न शांतिमय माहौल में पूर्ण हो, ऐसी शांति समिति के सभ्यों को सूचना देकर लोगों को माहितगार करने के लिए अनुरोध किया गया था। वलसाड़ भानुशाली समाज के ट्रस्टी और शांति समिति के सभ्य राजेश भाई भानुशाली द्वारा रथ यात्रा के दिन रथ यात्रा के रूट पर आए सभी नॉनवेज बेचती दुकानें बंद रखी जाए जैसी रजूआत भी की गई थी। इसी के साथ शांति समिति के सभ्य दिव्येश कैलाशनाथ पांडे द्वारा शांति समिति की बैठक कोई भी त्योहार हो उसे पूर्व बुलाने के लिए संबंधित विभाग को योग्य सूचना दे सके उसके लिए रखनी चाहिए, ऐसा मंतव्य पेश करते त्योहारों के बारे में अच्छी तरह से आयोजन हो सके ऐसा सूचन किया गया था।
जिसको लेकर त्वरित प्रांत अधिकारी ने सूचना दी थी। इसी के साथ अन्य शांति समिति के सभ्यों द्वारा विविध सूचनाएं दी गई थी। शांति समिति की बैठक में वलसाड़ मामलतदार, वलसाड़ विभाग के नायब पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह चावड़ा, वलसाड़ टाउन पीआई दीपक डोल सहित वलसाड़ शांति समिति के सभ्यों इलियास मलिक, गिरीश भाई देसाई, जाकिर भाई पठान, समीर भाई मपारा, इम्तियाज काजी, अन्य सभ्यों और रथ यात्रा के आयोजक उपस्थित रहे थे। वलसाड़ के अब्रामा रहीसी क्षेत्र में से रेस्क्यू की टीम द्वारा 11 फीट लंबे अजगर सांप का रेस्क्यू करते लोगों ने ली थी राहत की सांस। वलसाड़ शहर में देर रात गिरी बारिश के चलते जगह जगह पर पानी भर जाने के दृश्य दिखाई दिए थे, तो बारिश की वजह से वन क्षेत्र में रहते वन्य जीव भी पानी की लहरों में बहकर शहरी क्षेत्रों में आ गए थे। तो वलसाड़ के अब्रामा क्षेत्र में एक महाकाय अजगर देखने को मिला था, जिसे देख सभी भयभीत हो गए थे। पर तुरंत ही एनिमल सेविंग ग्रुप को सदस्यों को जानकारी देते ही ग्रुप के सदस्य अब्रामा घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां पेड़ और दीवार के बीच छिपे हुए अजगर को बाहर निकालने की जद्दोजहद करते अजगर को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया था, जो 11 फीट लंबा होने का अनुमान लगाया गया। तो रहीसी क्षेत्र में इस प्रकार के सरीसृप दिखाई देते स्थानिक लोग एकत्रित हो गए और पकड़े हुए अजगर को वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया था। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उदयपुर में टेलर की निर्मम हत्या को लेकर संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में निकाली गई रैली, हत्यारों को फांसी देने की गई मांग। वलसाड़ के सब्जी मंडी के एक दुकान बाहर पार्क की गई बाइक की डिक्की से 1.12 लाख की चोरी करने वाले 2 शख्स आए पुलिस की गिरफ्त में। राज्य सरकार द्वारा कम दाम पर बिजली देने की मांग के साथ वलसाड़ आजाद चौक पर किए गए विरोध प्रदर्शन में आप पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुआ था घर्षण। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।